पूरे देश के जुबान पर एक ही नाम है, वैभव सूर्यवंशी। वैभव की कमाल की बैट स्पीड है। वैभव सूर्यवंशी को आप किस तरह से रोकेंगे? बुमराह, बोल्ट, हेजलवुड, रबाडा और चेन्नई की तरफ से खेलते हुए मैट हेनरी जैसे बॉलर ध्वस्त कर दिए। हालत ये है कि दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज भी अब उसके सामने गेंद डालने से पहले 2 बार सोचते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये वैभव सूर्यवंशी है कौन और इसके पिता संजीव सूर्यवंशी की वो कहानी क्या है जिसके बिना ये नाम कभी बनता ही नहीं। इंडिया वाला मैच था, वहीं पर वैभव था। उस समय वो छोटा था, बल्ला लेके इसे से कर रहा था। आपसे कुछ बातचीत हम आपको बोले थे कि जहांगीर भाई चाहे जो हो, इसको खिलाड़ी बनाना है, इसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आज देखिए जो बोले आपके सामने है। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव से निकला एक लड़का आखिर कैसे आज इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा सेंसेशन बन गया, यही पूरी कहानी आज हम आपको शुरू से आखिर तक डिटेल में सुनाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। सबसे पहले समझिए कि ये कहानी कितनी मुश्किल हालात से शुरू होती है। बिहार उन राज्यों में आता है जहां क्रिकेट की प्रतिभा तो हमेशा रही, पर उस प्रतिभा को आगे ले जाने का ढांचा बरसों तक नहीं रहा। आज तक बिहार में एक ढंग का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। यही वजह है कि टीम इंडिया का कोई भी मैच आज तक बिहार में नहीं खेला गया। हालत यह रही कि झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद बिहार क्रिकेट का ढांचा लगभग खत्म हो गया और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता तक चली गई। एक अदद एसोसिएशन की मान्यता नहीं मिलने से बिहार के वो खिलाड़ी सूबे से बाहर नहीं जा पाते हैं जिनके अंदर क्रिकेट की प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। मतलब जिस खिलाड़ी में जितना भी दम हो, उसके पास राज्य से बाहर निकलकर खुद को साबित करने का रास्ता ही नहीं बचा था। बिहार की रणजी ट्रॉफी में वापसी तक 2018 में हुई, यानी सालों तक बिहार घरेलू क्रिकेट के नक्शे से ही गायब रहा। अभी तक देखा हूँ कि इतना भी बिहार कितना प्लेयर्स है, इतना मेहनत करते हैं, इतना लगन से खेलते हैं, मगर बिहार प्लेयर कुछ नहीं होता। इसी जमीन के खिलाड़ी थे समस्तीपुर के संजीव सूर्यवंशी। 80-90 के दौर में संजीव में क्रिकेट का जुनून कूट कूट कर भरा था, पर आसपास ना सुविधा थी, ना कोई सपोर्ट सिस्टम। सपने के पीछे संजीव मुंबई तक गए, वहां गुजारे के लिए छोटे मोटे काम किए, पर बिना मंच के बात नहीं बनी। करीब 1 दशक के संघर्ष के बाद वो अपने गांव ताजपुर लौट आए और परिवार का काम संभालने लगे। संजीव ने मन ही मन मान लिया कि बस उनकी क्रिकेट की कहानी यही खत्म। जिस समय वो खेलते थे उस समय हमारे बिहार की क्रिकेट के खेल में या उस समय का माहौल ऐसा क्रिकेट का उनको नहीं मिल पाया जिनको में कसक रह गई थी। फिर 27 मार्च 2011 को संजीव के घर एक बेटा पैदा हुआ, नाम रखा गया वैभव, और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जो आगे चलकर रिकॉर्ड बुक पलट देगी। वैभव अभी 4-5 साल का ही था कि संजीव की नजर एक बात पर अटक गई। बच्चा प्लास्टिक के बल्ले से जिस ताकत और टाइमिंग से गेंद को मारता था वो आम बच्चों जैसा नहीं था। सोचे कि पढ़ाई लिखाई करेगा कि क्रिकेट खेलेगा, लेकिन वह अपना अरमान अपना बुआ पर कर लिया। जो सपना संजीव खुद पूरा नहीं कर पाए थे, उसकी हल्की सी झलक उन्हें बेटे में दिख गई। इसीलिए उन्होंने घर के पास ही एक पिच बनवा दी ताकि नन्हे वैभव की प्रैक्टिस घर पर ही हो सके। घर जो पिच बनाया है ये दिखाइए जरा, ये मिट्टी का पिच, मिट्टी का, ये काली मिट्टी का पिच है, उसी के लिए प्रैक्टिस के लिए बना था। और ये घास वाला है और बगल में आपको सीमेंटेड का पिच है, दोनों पर प्रैक्टिस होता था। संजीव ने एक भी दिन नागा नहीं किया। जैसे जैसे वैभव बड़ा होता गया, संजीव गांव के आसपास के बड़े लड़कों को बुलाकर वैभव को तेज गेंदबाजी करवाते। इन लड़कों के खाने और आने जाने का इंतजाम भी अक्सर संजीव ही करते थे। वैभव अभी 7-8 साल का ही था और अपने से दोगुनी उम्र के गेंदबाजों के साथ आराम से खेल रहा था। संजीव उसे पहले समस्तीपुर में लोकल कोचिंग में ले गए, पर जल्द ही समझ आ गया कि इस बच्चे को इससे कई बेहतर और प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए जो समस्तीपुर में थी ही नहीं। इसीलिए संजीव वैभव को पटना की एकेडमी ले गए जो पूर्व रणजी खिलाड़ी मनीष ओझा की थी। दिक्कत ये थी कि समस्तीपुर से पटना करीब 90 से 100 किलोमीटर दूर है, रोज आना जाना नामुमकिन था। तो तय हुआ कि वैभव एक दिन छोड़कर पटना आएगा। वैभव मेरे पास 8.5 साल की उम्र के आसपास आया था, अपने पिताजी के साथ आया तो काफ़ी छोटा बच्चा था। तो उसके पिताजी ने बोला कि वो मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहता है।
तो फिर हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हर अल्टरनेट डे पे वो आएगा, क्योंकि वो समस्तीपुर में रहता है। समस्तीपुर यहाँ से ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर अवे है, तो एवरी डे आ पाना पॉसिबल नहीं था। सुबह जल्दी निकलना, करीब 7:30 बजे नेट पर पहुंचना और शाम तक प्रैक्टिस, और ये सिलसिला 1-2 महीने नहीं 4 साल से ज्यादा चला। लेकिन इस पूरे संघर्ष में सिर्फ वैभव अकेला नहीं जूझ रहा था, पूरा परिवार जूझ रहा था। घर के लोग तड़के उठ जाते थे, गाड़ी में जो लड़के बॉलिंग के लिए साथ जाते उनका खाना तक घर से बनकर आता था। और जब बेटे की ट्रेनिंग के लिए पैसे कम पड़े तो संजीव ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया और बाद में अपना काम तक छोड़ दिया, ताकि वो पूरा वक्त बेटे के क्रिकेट को दे सके। इस तपस्या का नतीजा भी आना शुरू हुआ। बहुत छोटी उम्र में ही वैभव बड़े लड़कों के बीच खेलने लगा और रन बरसाने लगा। यूथ टूर्नामेंट में वैभव ने 2 अर्धशतक बनाए और टीम के दूसरे सबसे बड़े स्कोरर में से एक रहा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी उसके रनों का अंबार लग गया। इन परफॉर्मेंस के दम पर उसे बिहार के अंडर 19 टीम में जगह मिल गई और यहाँ से उसका ग्राफ सीधा रॉकेट बन गया। वैभव की बल्लेबाजी देखने के लिए बहुत सारे दर्शक लहलहाते कब आएंगे स्ट्राइक पर चले। और इस बार बैक टू बॉलर सीधे लेग ऑन के ऊपर से 82 मीटर का एक और गगनभेदी छक्का। फिर आया वो दिन जिसने सबको चौंका दिया। जनवरी 2024 में वैभव को बिहार की ओर से रणजी ट्रॉफी यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका मिला, और वो भी मजबूत मुंबई के खिलाफ। उस दिन वैभव की उम्र थी सिर्फ 12 साल और 284 दिन। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चे स्कूल की किताबें संभाल रहे होते हैं, उस उम्र में ये लड़का लाल गेंद का सामना कर रहा था और बिहार के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गया। रणजी के बाद नंबर आया इंडिया अंडर 19 का। 2024 में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ एक 4 दिनी मैच में वैभव ने सिर्फ 58 गेंदों में शतक ठोक दिया, जो किसी भी भारतीय का यूथ रेड बॉल क्रिकेट में सबसे तेज शतक था, और उस वक्त वो महज 13 साल का था। अब वैभव से बिहार का नहीं, पूरे देश के सिलेक्टर्स और फ्रेंचाइजी की नजर में था। नवंबर 2024 के आईपीएल ऑक्शन में जैसे ही उसका नाम आया, टीमों के बीच होड़ मच गई। बेस प्राइस से बोली ऊपर ही ऊपर चढ़ती गई और आखिरकार राजस्थान रॉयल्स ने उसे 1.1 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये तो हो गया, मेहनत करे खूब, देश के लिए खेले, अपने गांव का, जिला का, राज्य का और देश का नाम रोशन करे, बस यही इच्छा। सिर्फ 13 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाला अब तक का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन गया। अब असली टेस्ट सामने था, आईपीएल का मंच। 19 अप्रैल 2025 को वैभव ने आईपीएल डेब्यू किया। उस दिन उसकी उम्र थी 14 साल और कुछ ही दिन, और वो आईपीएल इतिहास का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन गया। और इस बच्चे ने पहली ही पारी में पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर अपना इरादा साफ कर दिया। उस मैच में उसने 20 गेंदों में 34 रन बनाए। देश भर में उसके डेब्यू की चर्चा हुई। As I watched a 14-year-old dismantling a proper, experienced international bowling attack, and I say dismantled because that's how it unfolded. लेकिन असली तूफान आया इसके ठीक 9 दिन बाद। 28 अप्रैल 2025 को गुजरात टाइटंस के खिलाफ वैभव ने 38 गेंदों में 101 रन ठोक डाले और उसका शतक आया सिर्फ 35 गेंदों में। ये आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी थी और किसी भी भारतीय खिलाड़ी की सबसे तेज। साथ ही वैभव मेंस T20 क्रिकेट का सबसे कम उम्र का शतक वीर बन गया। पूरे आईपीएल 2025 सीजन में वैभव ने 7 मैचों में 252 रन बनाए, 1 सेंचुरी और 1 50 के साथ। पर रनों से ज्यादा चर्चा उसके स्ट्राइक रेट की थी, 206.55, यानी हर 2 गेंद पर करीब 4 रन। इस एक सीजन ने वैभव को देश ही नहीं पूरी क्रिकेट की दुनिया में मशहूर कर दिया। लेकिन शोहरत के साथ सवाल भी आए। कुछ लोगों ने उसकी उम्र पर ही उंगली उठानी शुरू कर दी कि इतना छोटा लड़का इतना बड़ा खेल कैसे रहा है। मेरा सितंबर में 14 साल पूरेगा, 27 सितंबर को। एज को लेके काफी लोग बोल रहे थे ज्यादा है, काफी ज्यादा बड़ा लड़का है। मेरा एज एक्चुअली में वही है, 27/3/2011 जो सब दिख रहा है। लेकिन रिकॉर्ड साफ है, बीसीसीआई ने उसका बोन डेंसिटी टेस्ट करवाया था और उसके दस्तावेज उसकी उम्र की पुष्टि करते हैं।
सवाल उठते रहे और हर सवाल का जवाब वैभव के बल्ले से और तेज आता गया। इसके बाद का पूरा साल वैभव के लिए रिकॉर्ड्स का साल बन गया। इंग्लैंड के खिलाफ यूथ वनडे में उसने 143 रन की पारी खेली, 52 गेंदों में शतक जड़कर सबसे तेज यूथ वनडे सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक 4 दिनी मैच में उसने 58 गेंदों में शतक ठोका और सीरीज में टीम के सबसे बड़े स्कोरर में से एक रहा। इसी फॉर्म के दम पर उसे बिहार की रणजी टीम का वाइस कैप्टन तक बना दिया गया। अंडर 19 एशिया कप में दुबई के अंदर उसने यूएई के खिलाफ 95 गेंदों में 171 रन ठोके, जिसमें शतक सिर्फ 56 गेंदों में आया। इसी दौर के एक T20 मुकाबले में उसने 42 गेंदों में अर्धशतक की पारी खेली। घरेलू T20 में भी वो अपनी टीम के लिए सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाला खिलाड़ी बन गया और एक लिस्ट ए मैच में 171 रन की पारी खेल डाली। हर फॉर्मेट, हर मैदान, हर गेंदबाजी, वैभव हर जगह बस एक ही काम कर रहा था, रन और सिर्फ रन। इन सब के बाद बीसीसीआई के पास वैभव को अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में चुनने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ये वर्ल्ड कप जनवरी से फरवरी 2026 के बीच जिम्बाब्वे में खेला गया और जो वैभव ने इस टूर्नामेंट में किया वो इतिहास बन गया। भारत फाइनल में पहुंचा, सामने थी इंग्लैंड की दमदार टीम। फाइनल वाले दिन वैभव ने सदी हुई शुरुआत की, पहली 24 गेंदों में सिर्फ 24 रन, और फिर जो हुआ उसका इंग्लैंड के पास कोई जवाब नहीं था। अगली 56 गेंदों में उसने 151 रन कूट दिए। कुल मिलाकर 80 गेंदों में 175 रन, 15 चौके और 15 छक्के, यानी उसके 175 में से 150 रन तो सिर्फ बाउंड्री से ही आए। वैभव सूर्यवंशी is the next big star on the horizon. ये किसी भी आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में बनी अब तक की सबसे बड़ी निजी पारी थी। वैभव की इस पारी के दम पर भारत ने 411 रन का पहाड़ खड़ा किया और इंग्लैंड को 311 पर रोककर अपना छठा अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया। पूरे टूर्नामेंट में वैभव ने 439 रन बनाए और उसे प्लेयर ऑफ द मैच के साथ साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे ताजा और सबसे बड़े चैप्टर पर, आईपीएल 2026। और यही वो हिस्सा है जो वैभव की पूरी कहानी को एक नए शिखर पर ले जाता है। सीजन की शुरुआत में ही वैभव आग उगल रहा था। चेन्नई के खिलाफ उसने एक बेहद तेज अर्धशतक जड़ा और ये सिलसिला फिर पूरे सीजन रुका ही नहीं। बड़े से बड़ा गेंदबाज उसके सामने आया और उसका बल्ला किसी का लिहाज नहीं कर रहा था। और जब सीजन खत्म हुआ तो आंकड़े देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। वैभव ने 16 मैचों में 560 से ज्यादा रन बनाए और वो भी 237 के स्ट्राइक रेट से। वो पूरे सीजन का सबसे बड़ा रन स्कोरर रहा और वो ऑरेंज कैप जीतने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन गया। 15 साल 65 दिन की उम्र में। यही नहीं रुका, एक ही सीजन में उसने 43 छक्के मारकर क्रिस गेल के ऊपर चढ़ने की कोशिश शुरू कर दी और सबसे बड़ी बात, वो आईपीएल इतिहास का इमर्जिंग प्लेयर बन गया। इसके अलावा सुपर स्ट्राइक जैसे अवार्ड्स भी उसके नाम रहे। मजे की बात यह है कि ट्रॉफी इस बार राजस्थान रॉयल्स ने नहीं उठाई, खिताब किसी और टीम के पास गया। लेकिन इस पूरे सीजन में जिस एक नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हुई वो था वैभव सूर्यवंशी। टीम का खिताब छूट गया पर बाकी लगभग हर बड़ा निजी अवार्ड उसने अपने नाम कर लिया। और जब खुद सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी आपकी तारीफ करे तो समझ जाइए बात कितनी बड़ी है। तेंदुलकर ने वैभव को खास बताया और साथ में ये भी कहा कि उसके इस सहज और नेचुरल अंदाज में कोई छेड़छाड़ ना करे। सचिन ने लिखा, वैभव सूर्यवंशी का बैट स्विंग शानदार रहा। आज हालत ये है कि बड़े बड़े खिलाड़ी वैभव की बात कर रहे हैं। इंटरनेट पर उसका नाम सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है और वो उस मुकाम पर खड़ा है जहां कई सीनियर खिलाड़ी पूरा करियर लगाकर भी नहीं पहुंच पाते। पर याद रखिए, ये कहानी सिर्फ वैभव की नहीं है, ये उतनी ही उसके माँ बाप की भी है। एक पिता का अधूरा सपना, परिवार की बेची हुई जमीन और सालों का वो रोज का सफर, ये सब आज इस लड़के के बल्ले पर सवार है। ताजपुर के जिस आंगन की कच्ची पिच पर वैभव ने पहली गेंद मारी थी, आज उसी पिच पर परिवार की अगली पीढ़ी पसीना बहा रही है। आगे की कहानी क्या होगी ये तो वक्त बताएगा, पर इतना तय है
सपने राज्य की सरहद नहीं देखते, जिद देखते हैं। तो आपका क्या कहना है? क्या वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया का अगला सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा, या अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी है? कमेंट में जरूर बताइए और साथ में ये भी लिखिए कि किस फॉर्मेट में आप उसे सबसे पहले टीम इंडिया की जर्सी में देखना चाहते हैं, टेस्ट, वनडे या T20। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।